आज केंद्र ने कोर्ट में जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। केंद्र ने कहा कि दिल्ली की ऑक्सीजन का ऑडिट होना चाहिए। ऑक्सीजन का ऑडिट होना चाहिए मतलब जांच होनी चाहिए कि ऑक्सीजन आ रही है, जहां का रही है। केंद्र कह रहा है ऑक्सीजन आ तो रही है, जहां का रही है। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए कि ये लीकेज हो रही है क्या दिल्ली में, कमी क्यों हो रही है इतनी। केंद्र तो पूरी दे रहा है, जरूरत से ज्यादा दे रहा है, कोटे से ज्यादा दे रहा है। शायद दिल्ली के सप्लाई सिस्टम में कुछ दिक्कत है, इसलिए ऑक्सीजन की ऑडिट की जरूरत है, खासकर दिल्ली को लेकर। कमी ऑक्सीजन की नहीं, कमी सिस्टम की, ये केंद्र कह रहा है। कोर्ट ने भी केंद्र के ऑडिट कर सकने वाले लोगों के नाम मांगे हैं। केंद्र ने पूछा कि कोर्ट ने पूछा आप बताइए कौन कर सकता है। तो क्या कमी ऑक्सीजन की नहीं सिस्टम की है, जिसकी तरफ केंद्र इशारा कर रहा है। दिल्ली को दी जा रही ऑक्सीजन कहां लीक हो रही है, इस जांच की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है। भाई केंद्र ने आज कोर्ट को यह भी बताया कि दिल्ली की 730 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं लगती है। ये कल्पना के आधार पर है, एजम्पशन के आधार पर है, बहुत ज्यादा है, इससे दूसरे राज्यों का नुकसान होगा। आगे केंद्र ने बताया कि दिल्ली को जो 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई थी वो काशीपुर से दी गई थी, इससे उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी हो गई। केंद्र ने आखिर में यह भी कह दिया कि अगर हमें दिल्ली को, ध्यान से सुनिएगा केंद्र ने क्या कहा है, कि अगर हमें दिल्ली को आगे भी इसी तरह से जरूरत से ज्यादा 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ रही है तो हमें किसी और राज्य के शेयर से देना होगा, और वहां कमी से कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे किसी की नाकामी की वजह से। यह केंद्र ने कहा है कि किसी और राज्य में कुछ हो गया, वहां की ऑक्सीजन दिल्ली को देनी पड़ी यहां के सिस्टम की नाकामी की वजह से, तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके बाद कोर्ट ऑक्सीजन ऑडिट पर मानता नजर आ रहा है और कोर्ट ने केंद्र से नामों के सुझाव भी मांगे हैं। हालांकि एक बड़ी खबर यह भी आ रही है, मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन एक बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है दिल्ली सरकार को लेकर और कहा है कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाकर नहीं बैठे रह सकते हैं। यह सवाल दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूछा गया था, सप्लाई चेन को लेकर जब सवाल जवाब हो रहा था कि टैंकर्स और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको इकट्ठा करना है, उसको लेकर यह बड़ी खबर है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप शुतुरमुर्ग की तरह, ऑस्ट्रिच की तरह, शुतुरमुर्ग की तरह जो है बिहेव नहीं कर सकते हैं। यू आर बिहेविंग लाइक ऑस्ट्रिच, मतलब आप शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब आपका सर जो है वो मिट्टी के अंदर है, आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं और शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव कर रहे हैं। हाईकोर्ट टू दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार को कहा है, हालांकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर का है और सप्लाई चेन को लेकर का, इससे पहले भी टैंकर्स को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर भी ये टिप्पणी की गई थी। हालांकि केंद्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन देना होगा। ये कोर्ट ने साफ कर दिया कि 700 मीट्रिक टन से ज्यादा 730 देना ही होगा केंद्र को, लेकिन केंद्र कह रहा है हम किसी और राज्य का कोटा मारकर देंगे, कुछ और हो गया किसी और राज्य में तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, किसी की नाकामी किसी और राज्य पर क्यों पड़े भारी। मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, मेरे साथ रीना गुप्ता जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि यूपी को लेकर भी कई तरह की सियासत हो रही है, और साथ ही मेरे साथ इसके अलावा डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गौरव भाटिया, लीक हो रही है क्या ऑक्सीजन, मतलब आप कह रहे हैं कि पूरी ऑक्सीजन दे रहे हैं फिर दिल्ली वालों को मिल नहीं रही है, ऑडिट होगा तो संकट दूर हो जाएगा, आपको लग रहा है कि कुछ झोल है, कुछ घालमेल है? ऑडिट होना चाहिए ऑक्सीजन का, दिल्ली में ऑक्सीजन आ रही है, जा रही है। अमन जी, आपने बिल्कुल पते की बात कही, जो सर्वोच्च न्यायालय में भी केंद्र सरकार ने कहा है। देखिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे, और भारत में ऑक्सीजन की, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उसके बाद जब प्रदेश सरकार को मिल जाता है तो उनको एक रोड मैप बनाना होता है एलोकेशन का, कि वो हर अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाए। यहीं पे दिक्कत आना शुरू हुई जब हम दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना ही नहीं, और जब केंद्र सरकार ऑक्सीजन दे भी रही थी 400 मीट्रिक टन से 500 मीट्रिक टन, और अब आपने बता दिया है 700 मीट्रिक टन पार हो गया है, तो भी दिल्ली सरकार के पास कोई प्लान नहीं था कि वो अस्पतालों तक कैसे पहुंचे। और एक बात और जानना जरूरी है कि जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, 23 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एलोकेशन करीब करीब 857 मीट्रिक टन है। 857 मीट्रिक टन में वहां पे काम चल रहा है, और
जिस तरह से जरूरत पड़ती है उसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दिल्ली में बड़ी भारी चिंता यह है कि ऑक्सीजन, पहली बात तो अस्पताल तक पहुंचाने का कोई एलोकेशन प्लान नहीं, दूसरा इनके पास कोई क्रायोजेनिक टैंक्स भी नहीं है। ये देखिए, जब दिल्ली जूझ रही है ऑक्सीजन से, तो ये इश्तिहार दिया जा रहा है, ये केवल एक हफ्ते पहले का है दिल्ली सरकार द्वारा, जहां उन्होंने कहा क्रायोजेनिक टैंक्स दो। तो अब बात आती है कि नागरिक तो हमारे हैं, इनकी जान बचाना आवश्यक है, तो हम क्या करें। तो इसीलिए आप देखिए किस तरह से क्रायोजेनिक टैंक्स सप्लाई किए गए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को। दूसरा, इनका एलोकेशन बढ़ा के 700 मैट्रिक टन कर दिया, जो शायद जनसंख्या के अनुपात में और जितने संक्रमण के मामले हैं उस अनुपात में भी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तीसरी बात, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई जो देश के विभिन्न राज्यों से ऑक्सीजन दिल्ली में ला रही है। लेकिन दर्द तब होता है जब मैं आज अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। अरविंद केजरीवाल जी फिर शेख चिल्ली जैसी बातें कर रहे हैं कि ऑक्सीजन आ रहा है, हम ये कर देंगे, 1000 बेड बढ़ा रहे हैं, बढ़ जाएंगे। आज सवाल इसका नहीं आप आगे क्या करेंगे, क्योंकि वो तो आपके इश्तिहार बताते रहे आप क्या करने जा रहे हैं, जो कभी आया ही नहीं। आज ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, या पिछले एक हफ्ते में आपने बेड कितने बढ़ाए, ऑक्सीजन जो आ रही है केंद्र से वो किस तरह से रोड मैप है कि वो अस्पतालों तक पहुंचेगी। आज ये बताइए कि हेल्पलाइन नंबर कौन सा है आपने बोला है, नागरिक कॉल कर सके ऑक्सीजन के लिए। गौरव, एक चीज आपका एक सवाल बहुत वाजिब है मेरे ख्याल से। बाकी जो आपने ये कहा ना कि इनको हम ऑक्सीजन दे रहे थे, कि ये लड़ाई इस वक्त इनका हमारा की नहीं है, दिल्ली वाले भी आप ही के, हम सबके, मतलब हम तो देश है ना, मैंने तो सब बतौर इंडिया, टीम इंडिया हम लोग लड़ रहे हैं, तो इनको दे दी, हमारी नहीं, इनको नहीं, मतलब वो दिल्ली वाले भी आप ही के हैं भाई, सेंटर के ही हैं। अब उनकी गलती नहीं है ना कि अगर सरकार की तरफ से कोई नाकामी, जैसा कि आप कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने एक चीज इंपॉर्टेंट कही कि यूपी की आबादी शायद 23 करोड़, 22 करोड़, 23 करोड़, वहां ऑक्सीजन एलोकेशन 857 मीट्रिक टन, 857, आबादी 23 करोड़, दिल्ली की आबादी 2-2.5 करोड़, एलोकेशन 750 मीट्रिक टन। रीना जी, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? मतलब या तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऑक्सीजन घर लेकर जा रहे हैं, देखिए जरूरत है और दी जा रही है, बिल्कुल सही बात है, लोगों को जरूरत है, हाहाकार है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में या सप्लाई में या कोई डिस्पैरिटी है, या कोई दिक्कत तो है, कुछ गड़बड़ तो है। वरना देखिए यूपी में 23 करोड़ की जनसंख्या, वहां 850 मीट्रिक टन, और आप मांग रहे हैं 750, 10 गुना, मतलब डिवाइडेड बाय 10 पॉपुलेशन है, यहाँ 2 करोड़ है, वहां 22 करोड़ है। रीना जी। अमन जी, पहली बात तो ये, आपने गौरव जी को पूरे 7 मिनट बोलने का मौका दिया, मुझे भी मौका दिया जाए एक एक बात सही से एक्सप्लेन करने का। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, केंद्र सरकार या तो डिसाइड कर ले कि देश में ऑक्सीजन पूरी है या नहीं है। कभी वो एक बात बोलते हैं, कभी वो दूसरी बात बोलते हैं। पहले वो एफिडेविट लगाते हैं कि पूरे देश में भरपूर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आज वो बोल रहे हैं कि अगर हम दिल्ली को ऑक्सीजन देंगे तो दूसरे स्टेट से दिल्ली को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में कम हो जाएगी। तो अगर आप कह रहे हैं पूरी ऑक्सीजन पूरे देश में है, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, ये केंद्र सरकार का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार जितने आईसीयू बेड्स होते हैं उनको 24 लीटर प्रति मिनट की ऑक्सीजन दी जाती है, नॉन आईसीयू बेड्स को 11 लीटर प्रति मिनट की ऑक्सीजन दी जाती है। तो अगर यूपी में बेड भी नहीं है तो वहां ऑक्सीजन का क्या करेंगे आप, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। और ये मतलब अभी भी इतनी गिरी हुई ओछी राजनीति पे ये लोग लगे हुए हैं। यूपी की क्या हालत हो रही है, हरियाणा की क्या हालत हो रही है, कर्नाटका की क्या हालत हो रही है, तो आपके अपने स्टेट हैं, वहां पे क्यों ऑक्सीजन की कमी में लोग मर रहे हैं, ये बताइए आप दिल्ली सरकार के लिए बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार से मैनेज नहीं हो रहा है, पूरे देश से मैनेज नहीं हो रहा है। पूरे देश में इस समय ऑक्सीजन की हाहाकार मची हुई है, और ऑक्सीजन की जो सप्लाई और एलोकेशन का जो पूरा जिम्मा है वो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार पूरी तरह विफल हो गई है, और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं ये एक नरसंहार से कम नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव कर रही है और अपने महलों में बैठी हुई है। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह केंद्र सरकार का बिहेवियर है वो पूरा फेलियर रहा है। तो पूरा जो है ऑक्सीजन का मामला पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा
जिससे पूरे देश में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। और इनका इस समय ध्यान कहां पे केंद्रित है, आप देखिए कल जो है आला अधिकारी, केंद्र सरकार के आला अधिकारी, वो एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे कि किस तरह मीडिया में अपनी छवि को सुधारा जा सके, और खुद प्रकाश जावड़ेकर जी उस वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। सारा ध्यान तो इनका इस समय इसमें है कि किस तरह प्रधानमंत्री जी के लिए नया घर बनाया जा सके। रीना जी थोड़ा और फैक्ट्स तो पर और बात आप करें। देखिए, रीना जी अगर आप इजाजत बिल्कुल दें, फैक्ट पे बात करें, एक एक सवाल चीज के जो बाद है आपको पूरा फैक्ट 2 है। मिनट बोल